नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बिहार की धरती पर क्या उतरे, भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी बोले जैसे ही वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में उनके ट्रोलर्स सब पीछे पड़ गए। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया मुजफ्फरपुर की अदालत में और नरेंद्र मोदी इतना घबरा गए कि जब वो बिहार आए तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, आरजेडी इसके सिवा उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। राहुल गांधी ने पहली चुनावी सभा मुजफ्फरपुर और दरभंगा में की, ये भाजपा के गढ़। और यहां से उन्होंने जब शुरुआत की तो उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और उनके साथ जो है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी भी थे। और इस दौरान उन्होंने वह सच बताया जो वास्तव में बिहार भी जानता है, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए क्या नहीं कर सकते। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ही कहे थे कि मुजरा करना है तो मुजरा करें, लेकिन वोट चाहिए सब। तो राहुल गांधी ने वही बात बता दी कि ये चुनाव का वक्त है, नरेंद्र मोदी को वोट चाहिए, और बड़े शालीन और इज्जत के साथ कहा यदि आप ऐसे वक्त में कहेंगे कि हमें भाषण नहीं सुनना है, डांस देखना है, तो वो डांस करने लगेंगे। जी हां, बिल्कुल सही कहा था राहुल गांधी, कोई गलत नहीं कहा था। राहुल गांधी ने उसके बाद में दूसरे में यह भी कहा कि वो भरतनाट्यम करने लगेंगे इस स्टाइल में। तो भरतनाट्यम की जब उन्होंने बात बताई तो निश्चित रूप से घबराहट थी। बहरहाल राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से बिहार के मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद किया गया, जो छोटे छोटे उद्योग होते थे उन्हें बर्बाद किया गया। बिहार को किस तरह से जो आगे बढ़ रहा था उसका, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो, युवाओं की दक्षता हो, युवाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य हो, और इसके अलावा तमाम विषय उन पर उन्होंने बात रखी। लेकिन जैसा होता है कि अब मोदी गैंग क्या करे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मुद्दों पर घेरा था। राहुल गांधी ने वह सच भी बता दिया था कि कैसे नरेंद्र मोदी ने छठ मैया का अपमान किया है, कि छठ के पर्व पे उन्होंने दो यमुना बना दी, एक अमीरों की यमुना, एक गरीबों की यमुना। गरीब आदमी उस सड़े उस खराब पानी में वो करे और मर जाए, बीमार पड़ जाए, वह स्थिति है। और खुद जो है बिस्लेरी के वाटर से बनी हुई उस यमुना में एंजॉय करें, नहाएं, जहां पर बिल्कुल एंजॉय का माहौल हो। तो उसको दिखा दूं मैं आपको। जिस समय ये होना था तो देखिए छठ घाट में इस तरह से बनाई गई थी, और एक बिस्लेरी घाट है और एक जो है असली घाट है। अब दूसरा देखिए, आज जब आप देखेंगे तो आज यमुना की स्थिति उसी जगह पे ये हो गई, हो नहीं गई, असलियत में यही थी। इधर शुद्ध पानी भरा था, वो खत्म हो गया, तो साहब ये स्थिति है। अब यमुना कहिए या जो भी कहिए, तो ये बिस्लेरी घाट था और अब असलियत सामने। तो जब ये सब सामने हो तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का बताया खलेगा ही। तो सब बौखला गए कि राहुल गांधी को मर्यादा रखनी चाहिए, राहुल गांधी को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को। और इस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि राहुल गांधी को तो बोलने के लिए थोड़ा सा समझ रखनी चाहिए, सभ्यता रखनी चाहिए। और जिस तरीके से वो ये बताते हैं, अपने आप में लगता है कि अरे अच्छा, कौन सिखा रहा है ये? अमित शाह सिखा रहे हैं कि राहुल गांधी में शिष्टाचार का अभाव है। अमित शाह
अमित शाह बोल रहे हैं बिहार में लालू के राज में, राबड़ी के राज में जंगल राज था। अरे मुझे तो याद आता है तड़ीपार अमित शाह थे। अमित शाह के ही खिलाफ केस हुए थे, वो जेल में बंद हुए थे आपराधिक मामले में, किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, किसी दूसरे राजनीतिक मामले में नहीं, वसूली के मामले में और इसी तरीके से तमाम तरह के अपराध करने के मामले में, तमाम हत्याओं के मामले में। तो जो इनमें गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था, केस चला था, तो साहब वो तड़ीपार यहां बता रहा है जंगल राज। चलिए जंगल राज मान लेते हैं। तो उसी जंगल राज के बारे में जेपी नड्डा कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो बिहार में जंगल राज था। और ये जेपी नड्डा जब पैदा हुए उसके 30 साल बाद लालू का शासन आया था, राबड़ी का शासन आया। यानी जब वो पैदा हुए तब तो लालू आएंगे नहीं आएंगे, लालू की राजनीति कोई है नहीं है, कुछ पता ही नहीं था। तो जिसके बारे में पता ही नहीं था, इनके पिताजी कितने बड़े ज्योतिषी थे कि जान गए थे कि आएगा जंगल राज, इसलिए वो चले गए, हिमाचल चले गए। और साहब नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, वो आती हैं रेखा गुप्ता, वो कहती हैं 20 साल से बिहार को जंगल राज बना दिया है। तो साहब 20 साल से तो आप ही की सरकार और भाजपा और नीतीश कुमार की, जेडीयू की जो सरकार चल रही है, वो सरकार ही 20 साल से शासन कर रही है। और जब वही कर रही है तो 20 साल से भाई किसका शासन है, जंगल राज कहां है। और इसके बाद में इनके उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आते हैं पुष्कर सिंह धामी, और वो कहते हैं कि वहां जंगल राज है। तो साहब उत्तराखंड में लड़कियों को उठा उठा के उनके साथ रेप करने की घटना है, उनकी हत्याएं कर देने की, उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेल देने की और पेपर लीक कराने की सारी घटनाएं उत्तराखंड में ही हुई हैं। तो उत्तराखंड में लोगों की जमीनें छीन के कैसे तमाम पूंजीपतियों को देने का जो काम हुआ है वो उत्तराखंड में ही हुआ। तो साहब जंगल राज कहां है। तो जंगल राज की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिना गाली दिए इन युवराजों को खाना नहीं पचता है, मुझे गाली देते हैं, मैं तो गरीब का, जो है पिछड़े का, ऐसा छोटे व्यक्ति का बेटा हूं और ऐसा हूं, चाय वाला था, इसलिए मुझे गाली देते हैं। साहब बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है जब आप कहते हैं कि आप इतने वो थे और ये थे। आपकी ही तस्वीरें बताती हैं कि आप 1993 में CIA के, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने गए थे। आपकी ही तस्वीरें बताती हैं कि आप तमाम देशों में घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। और कहानियां आपकी बहुत सारी हैं। चलिए मैं उन सारी कहानियों से अलग चलता हूं और बात ही कर लेते हैं। और नरेंद्र मोदी एक और चीज कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में, लालू की, आरजेडी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, जंगल राज हुआ। जैसा कि सभी जंगल राज। अब जंगल राज की परिभाषा क्या है पहले तो ये समझनी। तो पहली बात मैं बात कर लेता हूं जंगल राज की। तो जंगल राज की सुनिए, जो नक्सली बिहार का प्रमुख था, कमांडर था नक्सली, वो नक्सली विनोद मरांडी, वो विनोद मरांडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जिसने नरसंहार किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और अजय कानू, जिसने जहानाबाद जेल ब्रेक किया था 2005 में और 450 से अधिक कैदियों को उसने छुड़ाया था, नक्सलियों को छुड़ाया था और कत्लेआम कराया था, वो भी इन्हीं के साथ। इसके बाद
अनंत सिंह जैसा बड़ा हत्यारा इनके साथ, सम्राट चौधरी जैसा नरसंहार करने वाला व्यक्ति इनके साथ, और इसी तरीके से तमाम हत्याएं, अपहरण और सब कुछ करने वाले इन्हीं के साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में। और भारतीय जनता पार्टी उनके जिताने के लिए उनके लिए वोट मांगती घूम रही। इसके पहले आपको गुजरात का याद होगा, गुजरात के सारे वसूली रैकेट यही चलाते थे। गुजरात में जो कत्लेआम हुए थे, जो नरसंहार हुए थे, वो इन्हीं के समय में हुए। और जिस तरह से वहां दंगे फसाद और सब कुछ किया गया, वो सब के सब इनके सत्ता प्रायोजित थे। तो बिहार की क्या बात करते हैं? इस देश में जितने आतंकी घटनाएं हुई, उनको अंजाम देने वाले जो आतंकी थे, बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड है, वो सबको जेलों से छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, या उनके साथियों ने किया था। तो ये आप इससे समझ लीजिए सारे आतंकियों को बचाने का, और सत्ता के लिए ये हर तरह के लोगों को। यूपी में चुनाव था तो प्रतापगढ़ में याद करिए उस व्यक्ति को जो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों के लिए फंड रेजिंग का काम करता था, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। तो ये सचमुच वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आता हूं बिहार में विकास की बात को लेके। जब ये कहते हैं विकास, तो हमें सबसे पहले तो राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। नरेंद्र मोदी असल में एक डरपोक व्यक्ति है, उसमें कोई विजन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें दम है तो बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहा है। बोले बार बार कि ट्रंप झूठ बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर हमने खुद वो किया, और ट्रंप जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बदनाम कर रहा है। इतने शब्द कहने नहीं कह पाएगा। राहुल गांधी ने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी महिला थी, मगर ये जो खुद को 56 इंची कहते हैं, इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और उनकी यह स्थिति थी जब भारत देश कोई बहुत मजबूत नहीं था, तब भी उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा आके खड़ा हो गया था बंगाल की खाड़ी में, बावजूद इसके उन्होंने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, भारत किसी का हुक्म नहीं मानता, हम वही करेंगे जो हमें करना है। तो ये अंतर है, और जब ये अंतर हो तो स्वाभाविक सी बात है। राहुल गांधी विजन प्रस्तुत करते हैं, कैसे छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाए, कैसे छोटे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे महिलाओं को योगदान लिया जाए, कैसे युवाओं को खाली हाथ न रखा जाए, उन्हें काम दिए जाए। और इन सब को लेके विजन प्रस्तुत करते हैं। वो शिक्षा को लेके विजन प्रस्तुत करते हैं कि अच्छे शिक्षण संस्थान हो, अच्छे अस्पताल हो और अच्छी व्यवस्थाएं हो। इसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। तो साहब तकलीफ होती है। और ये राहुल गांधी ऐसे ही नहीं कहते, ये राहुल गांधी इस आधार पे कहते हैं कि उनकी सरकारों में ये किया गया, चाहे जहां पर भी सरकार। और बिहार का ही यदि इतिहास देख ले तो 1947 से लेके जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार के दौरान तमाम सारे विश्वविद्यालय जो आज बिहार में है वो खोले गए, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए, और पब्लिक सेक्टर में जो कहेंगे सार्वजनिक उद्योग खोले गए, जो सरकारी उसमें पीएसयूज कहते हैं। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, इन सब को लेकर के बहुत सारे काम किए गए और बहुत इंस्टीट्यूट खोले गए। और ये सरकारी नरेंद्र मोदी सरकार का जो यूजीसी है, AICTE है, इन सब की आधिकारिक वेबसाइट पे जो उपलब्ध है उसके मुताबिक बिहार में 8 विश्वविद्यालय कांग्रेस की ही सरकार में खोले गए थे। 8 यूनिवर्सिटीज,
और इसमें राज्य सरकार ने कृषि, संस्कृत और सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सारे बने थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में महान कार्य हुआ था। उदाहरण के इसके अलावा जैसे आप देख ले, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, और जो जो अब आजकल रांची चला गया है झारखंड में, उस समय तक कांग्रेस के शासन तक वो बिहार में ही होता था, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया विश्वविद्यालय, इसके बाद दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके बाद में आप देखिए ये सब, और इनके सन भी यदि चाहे आपको बता दूं, सबसे पहला 1960 में तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, फिर रांची विश्वविद्यालय 1960 में ही, फिर मगध विश्वविद्यालय 1962 में ही, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही रहते। फिर बाद में 1961 में ही दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1970 में इंदिरा जी के समय में, फिर LN मिथिला विश्वविद्यालय 1973 में, और उसके बाद दरभंगा में है 1973 में जो मिथिला विश्वविद्यालय है, और उसके बाद में सातवां नालंदा ओपन विश्वविद्यालय 1987 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान। तो अब आप समझ लीजिए, और इसके बाद में जो है कुल 7 जो है नालंदा ओपन को 1985 की सीमा में शामिल किया गया, और इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। जो 6 मेडिकल कॉलेज खोले गए वो उसी समय कांग्रेस की ही सरकार में थे। इसके अलावा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी खोला गया, और इसके साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो 1947 में खोला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो 1970 में इंदिरा जी ने भागलपुर में खोला, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में इंदिरा गांधी ने पटना में खोला, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज इंदिरा गांधी ने ही 1970 में खोला, मुजफ्फरपुर में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज ये 1970 में इंदिरा गांधी ने ही खोला, फिर इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान मतलब एम्स जो है इंदिरा गांधी एम्स, ये 1983 में खोला गया। तो इसका नामकरण जो है इंदिरा जी की मृत्यु के बाद में इंदिरा जी के नाम पे किया गया। फिर कुल 63 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस सरकार ने बिहार में खोले। 63, एक दो नहीं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो जामपुर में, और इसी तरीके से कुल NIT पटना की स्थापना की गई। इसी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इस काल में 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित जो कृषि क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा अनुसंधान पर केंद्रित थे। ये ICAR के अधीन थे और ICMR के अधीन थे। इसके अलावा तमाम सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स खोले गए। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई, फिर राजेंद्र प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोला गया, फिर 1967 में कुष्ठ रोग अनुसंधान वो खोला गया इंस्टीट्यूट। इसके बाद AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एंड रिसर्च खोला गया, फिर KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया, और इस तरह से कुल ये हुआ। फिर कुल 45 PSU, 45, एक दो नहीं 45 PSU स्थापित किए गए। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो 1970 में खुली, उसके बाद पटना में बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसी तरीके से ये 1970 में इंदिरा जी के समय में कुल जो है 2 ऐसे PSU थे, NTPC प्लांट और दूसरे प्लांट ये भी खोले गए, और इसके अलावा तमाम सारे इंस्टीट्यूट हुए। अब आप देखिए इसके अलावा जो अब रांची मतलब झारखंड में चले गए हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ICMR के और उनके अंडर में धनबाद में खोला गया, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ये खोला गया 1947 से शुरुआत की गई जमशेदपुर में, और इसी तरीके से बरौनी का सबसे बड़ी रिफाइनरी बरौनी जो है 1964 में पंडित नेहरू स्थापित कर गए थे बेगूसराय जिले में।
इसके अलावा कोल इंडिया का बड़ा वो बनाया गया झारखंड और बिहार दोनों में, और इसी तरीके से वो 3 जगह पे उसके बनाए गए, वहां पर भी था, पश्चिम बंगाल में भी। तो इस तरह से, तो जब ये सब किया गया तो अब बताइए आपने क्या किया है? कुछ नहीं है बताने के लिए। ये कांग्रेस की सरकार का बता रहा हूं, किसी और की सरकार का नहीं बता रहा हूं। जब सिंगल हैंडेड कांग्रेस की सरकार थी तब बिहार में ये हुआ, और तभी बिहार को इतनी अच्छी शिक्षा मिली कि बिहार से निकलने वाले सबसे अधिक युवा देश के आईएएस बन रहे थे, आईएफएस बन रहे थे, आईपीएस बन रहे थे, आईआरएस बन रहे थे और दूसरी बड़ी सेवाओं में जा रहे। नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या बनाया? रील बनाने वाला, चाय बनाने वाला। यही आपके और राहुल गांधी के विजन का अंतर है। इसीलिए आप डरपोक भी हैं, झूठे भी हैं। जी हां, यही सत्य। जय